أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अच्छे हालों में रखे, आमीन। तो मैं जो हूँ आज आपको किसी की स्टोरी बताती हूँ। ये मेरी अपनी नहीं है, किसी की है। और अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी इस्लामी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे वो अपलोड करूंगी। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे रब्ता करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, तो आप वहां पे मुझे सेंड कर दें अपनी स्टोरी, ईमानी कोई इस्लामिक स्टोरी। मेरी बेटी के वो अल्फाज जिनसे मेरी रूह कांप उठी। खूबसूरत लिखाई मेरी कमजोरी भी है और मेरा जुनून भी। मैंने अपनी पहली बेटी की लिखाई पे हमेशा से बहुत तवज्जो दी। बचपन से ही इसे माहिर खतात के पास ट्यूशन डाला कि वो इसे बेहतरीन लिखना सिखाए, और नतीजतन अब क्लास 6 तक पहुंचने तक इसकी लिखाई अपनी तमाम टीचर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। पहली बार देखने वाला रुक कर जरूर कुछ लम्हे मरकूज करता है कि इतनी सी बच्ची की ये लिखाई, लेकिन छोटे बेटे की जो कि KG 2 में है इतनी प्यारी लिखाई नहीं है। और मेरी किस्मत के अब इन ट्यूशन टीचर की शादी हो चुकी है, इसलिए अब मैंने खुद इसकी लिखाई पे तवज्जो देनी शुरू की। चंद दिन से बड़ी तवज्जो से लिखवा रही थी और बच्चे ने पिक करना शुरू कर दिया था। एक दिन यूं ही हम माँ बेटा लिखने लिखवाने में मसरूफ थे कि बेटी कहने लगी, मामा सिपारा पढ़ने जाने का टाइम हो गया है। मैंने इसके बाबा जान के साथ सिपारा पढ़ने भेज दिया और ये सोच के बेटे को छुट्टी करवा दी कि आज तवज्जो से लिख रहा है, कल से सिपारे पे भेज दूंगी। इत्तेफाक से अगले दिन भी यही मामला हुआ। मेरी बेटी तर्जुमा कुरान की स्टूडेंट है। अगले दिन सिपारे से आकर कहने लगी, मामा बुत क्या है? अक्सर जगह तर्जुमा समझने के लिए ये सवाल करती है और मैं इसे थोड़ी सी तफसीर के साथ समझा देती हूँ। मैंने रूटीन का सवाल समझकर बड़ी तवज्जो से बेटी को समझाया कि बुत सिर्फ पत्थर के नहीं होते, बल्कि हर वो चीज़ या ख्वाहिश जो इंसान के लिए अल्लाह पाक के अहकामात से ज्यादा अहमियत रखे, वो इसका बुत है। और इंसान जब तक अपने अंदर के तमाम बुत ना गिरा दे, हर चीज से ज्यादा अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अहकामात को अहमियत ना दे, वो ईमान का मजा चख ही नहीं सकता। इसके जवाब में इसने कहा कि मामा राइटिंग आपका बुत है, आपने राइटिंग के लिए भाई को सिपारे से छुट्टी करवा दी, जबकि आपको सिपारे के लिए राइटिंग की कुर्बानी देनी चाहिए थी। यकीन माने मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मैं लरस गई कि वाकई मैंने कुरान पर दुनिया को तरजीह दी। ये मुझसे क्या हो गया? इस वाक़ये के बाद मेरी आंखें ऐसी खुली हैं कि अब दिमाग हर बात में हाजिर रहने लगा है। आए अपने अपने बुत गिरा दें। हमारी फजर के वक्त नींद, बाकी तमाम नमाजों के वक्त थकावट, हमारे बच्चे, हमारा फैशन, सभी तो आजकल हमारे बुत हैं जिन्हें हम अक्सर इबादत पे तरजीह देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अपनी कोई ऐसी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें कमेंट सेक्शन में। मैं आपको अपना व्हाट्सएप दूंगी, तो वहां आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।